4 साल की शादी। एक शौहर जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन फिर भी वो लड़की हर रात चुपके रोती थी। ना उसका दर्द किसी को दिख रहा था, ना उसकी आवाज़ कोई सुन रहा था, और सबसे बड़ी बात, उसकी बीमारी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसका नाम था आयशा, एक सिंपल सी सीधी सादी लड़की जिसके सपने भी सिंपल थे। उसकी शादी हुई समीर से। समीर उससे इतना प्यार करता था कि हर छोटी खुशी उसके लिए ले आता। शादी के पहले सब परफेक्ट था, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही आयशा की तबीयत खराब रहने लगी। कभी तेज़ बुखार, कभी इतनी कमज़ोरी कि खुद से ही उठ भी नहीं पाती। डॉक्टर के पास गई, रिपोर्ट्स नॉर्मल, लेकिन दर्द कभी कम नहीं हुआ। शुरू में सब ने सिंपैथी दी, पर धीरे धीरे सब बदलने लगे। सास कहती, ये कोई बीमारी है या ड्रामा? रोज़ रोज़ का नाटक हो गया है। घर के काम उससे ही एक्सपेक्ट किए जाते, और जो वो नहीं कर पाती तो ताने मिलते। एक दिन तो हद ही हो गई। सास ने कहा, पता नहीं कौन सी बदनसीबी लेके आई हो। ये सुन के आयशा का दिल टूट गया। उसने सोचा, चलो माँ समझेगी। लेकिन जब उसने माँ को फ़ोन किया तो माँ ने भी कह दिया, शादी के बाद लड़कियों को सब सहना पड़ता है, वापस आने की सोचना भी मत। आयशा के हाथ से फ़ोन गिर गया। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब वो सच में अकेली थी, ना ससुराल था ना मायका। समीर उससे प्यार करता था, लेकिन वो भी कंफ्यूज था। कभी कभी वो भी कह देता, तुम स्ट्रांग क्यों नहीं बन सकती आयशा? ये सुन के आयशा अंदर से टूट गई। एक रात तेज़ दर्द के साथ आयशा ज़मीन पर बैठी रो रही थी। घर में सब सो रहे थे और वो चुपके से कह रही थी, या अल्लाह, अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे हिम्मत दे। मैं थक गई हूँ, बस आप ही मेरी मदद करो। उस रात उसने पहली बार दिल से दुआ की, ना कोई शिकवा, ना कोई गिला। अगले दिन उसने डिसाइड किया, अब वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करेगी। उसने एक छोटा सा अमल शुरू किया। रोज़ फजर के बाद आंखों में आंसू लेकर या शफ़ी या कफ़ी 100 मरतबा पढ़ना। साथ ही हर दर्द पे कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। कुछ दिन तक कुछ नहीं बदला, पर आयशा ने सब्र नहीं छोड़ा। फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत बेहतर होने लगी। सबसे बड़ी बात, उसका अंदर का सुकून वापस आ गया। अब वो कमज़ोर नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। एक दिन सास ने देखा, आयशा मुस्कुरा के काम कर रही है। उन्होंने पूछा, तुम इतनी कैसे बदल गई? आयशा ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, जब इंसान सबसे उम्मीद छोड़ देता है ना, तो अल्लाह से कनेक्शन उसका स्ट्रांग होता चला जाता है। समीर चुप था। उसे एहसास हो गया था कि आयशा ने कितना कुछ अकेले झेला है। वो रातों की नींद, वो आंसू, वो नमाज़ें, वो दुआ, सब कुछ उसे याद आने लगा। आयशा की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं बनी। कभी कभी वो अब भी बीमार होती थी, लेकिन अब वो टूटती नहीं थी, क्योंकि उसने सीख लिया था, दर्द टेम्पररी है, पर अल्लाह का सहारा तो परमानेंट है। अगर आप भी किसी दर्द से गुज़र रहे हो तो याद रखो, जब दुनिया समझना छोड़ देती है, तब अल्लाह समझना शुरू कर देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।